इस वक्त पाकिस्तान के किस शहर से आप मुझसे बात कर रही हैं? प्लीज जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इनको ये बताएं। मैंने सबको बताया है आज के हम मेरी जो इंस्टा लाइव का मकसद है ये किसी चैनल पे बैठ के इसलिए ये गुफ्तगू नहीं की कि लोगों ने कह देना था चैनल की पॉलिसी है, कोई आपको धमकाया होगा, कोई प्रेशर दिया होगा। तो इस इंस्टा पे आके सोशल मीडिया पे आके मैंने सोचा कि आर्या के बारे में मैं सबको बता दूं कि ये आर्या एक हिंदू हैं और पाकिस्तानी हिंदू हैं, पाकिस्तान में रहती हैं, पाकिस्तान में पली बड़ी हैं, इनकी फैमिली यहाँ पे रहती है। और मेरे आज जो इनसे सवाल होंगे वो इसी नौयत के होंगे कि पाकिस्तान में एज हिंदू बड़े होना, क्या इनको चैलेंजेस फेस करने पड़े, कैसा इनको माहौल मिला। जैसे लोग बहुत सारी चीजें रिपोर्ट करते हैं, प्रोपेगेंडा इंडिया में किया जाता है जिस तरह से कि पाकिस्तान में हिंदू हिंदू जो कम्युनिटी है वो महफूज नहीं है। तो वो मैं इनके एक्सपीरियंसेस इनसे पूछना चाह रही हूँ। मुझे पता है कि थोड़े से ये आपके लिए शायद हार्श हों क्वेश्चंस, लेकिन आई जस्ट वांट टू स्टार्ट फ्रॉम हियर कि आपकी पूरी फैमिली है, कुछ फैमिली के बारे में बताएं और कब से आप लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं। ओवर टू यू आर्या। ओके, सो आई एम आर्या एंड आर्या धनवानी एंड मैं वैसे एक विलेज से बिलोंग करती हूँ बट नाउ आई एम कराची। मैं पिछले 5 साल से कराची में हूँ एज अ ब्यूटिशियन। मैं यहाँ पे सैलून रन कर रही हूँ और मेरा ऑनलाइन बिजनेस है तो वो भी मैं रन कर रही हूँ साथ में। तो मेरी फैमिली में मैं एक बड़ी बहन हूँ और 3 मेरे भाई हैं और मेरे मॉम डैड सब पाकिस्तान में रहे। मेरी जो दादी और दादा हैं वो पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं। जो मेरे दादी दादा के फादर और मदर थे वो इंडियन थे, मतलब वो इंडिया में ऑफ कोर्स पैदा हुए। जब सेपरेशन हुई थी देन मेरी दादी और दादा यहाँ पर ही पैदा हुए हैं, मतलब सेपरेशन के टाइम पे उनके पेरेंट्स इंडिया से पाकिस्तान आए थे। और स्टार्टिंग में जब मेरी फैमिली शुरू शुरू में जैसे मैं बड़ी हुई तो मैं भी अपने घर में यही सुनती थी कि लाइक जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो मेरी फैमिली भी हमेशा इंडिया को ही सपोर्ट करती थी कि मतलब वो जैसे यूजली होता है। बट हर फैमिली में एक ऐसा मेंबर होता है जिसको हर चीज में घुसने का होता है कि हमें हर डिटेल्स चाहिए। वो मेरी फैमिली में मैं थी। मुझे हमेशा ये क्रियोस होता था कि आप लोग पाकिस्तान में रहे हैं, पाकिस्तान में खा रहे हैं, पाकिस्तान में पी रहे हैं, सब कुछ पाकिस्तान में कर रहे हैं और नारे इंडिया के लगा रहे हैं। तो मैं उनसे इस तरह से लाइक बात करती थी कि आप लोग मुझे कोई वैलिड रीजन दे यहाँ पे रहकर इंडिया को सपोर्ट करने का तो मैं आपके साथ सपोर्ट करूंगी। बट ऑफ कोर्स किसी के पास वैलिड रीजन नहीं था, जो कि होना ही नहीं था। बट उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर मे भी मेरी दादी का इसलिए था क्योंकि उनके पेरेंट्स वहां पे पैदा हुए हैं और बहुत सारे लोगों का यही माइंडसेट होता है। बट मैं ये कहती थी कि मेरे पेरेंट्स वहां पे पैदा नहीं हुए हैं तो मैं क्यों सपोर्ट करूं। मैं तो पहले पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगी क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे पैदा हुए हैं और मैं भी यहाँ पे पैदा हुई हूँ। सो हम जिस विलेज से बिलोंग करते हैं वहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम्स की है और हम माइनॉरिटी में हिंदूज हैं। बट बीइंग अ हिंदू टू बी ऑनेस्टली मैंने ऐसा कुछ डिफिकल्ट फेस नहीं किया अपनी लाइफ में एज सच, और ना ही मेरे पेरेंट्स ने फेस किया है। इवन दो हमारे विलेज में अभी जो मेरा लास्ट वाला भाई है उससे डरते हैं सब लोग क्योंकि वो थोड़ा डोमिनेंट टाइप का है, उसकी थोड़ी नेचर डोमिनेंसी है। तो मुस्लिम्स भी उससे लड़ते हैं, डरते हैं। लाइक उसका एक ऐसा रोब है। तो हमारी फैमिली ने ना कभी एक माइंडसेट होता है आपका, वैसे अगर देखा जाए तो हर किसी का एक माइंडसेट, बहुत सारे हिंदुओं का माइंडसेट ये होता है कि हम हिंदू हैं, माइनॉरिटी में है तो हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा या तो फिर लाइक हमारे ऊपर प्रेशर आएगा, तो इसीलिए वो बोल नहीं पाते। यही होता है कि या तो फिर वो माइनॉरिटी का उनके माइंडसेट होता है। लेकिन हमारी फैमिली का कभी माइंडसेट नहीं था कि लाइक हम माइनॉरिटी से हैं तो इसलिए हम बोल नहीं सकते या हम कुछ कह नहीं सकते। तो हम में ना वो बेचारापन नहीं था, तो इसीलिए शायद हम लोगों ने कभी फील ही नहीं किया कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, ना ही कुछ हुआ था और ना ही ऐसे हमें कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी अपनी अच्छा लाइफ में। आर्या, तो आपने कहा कि आपकी जो दादी हैं, चलिए क्रिकेट से ही शुरू कर लेते हैं, वो पाकिस्तान का और इंडिया का जब मैच होता है वो हमेशा इंडिया को सपोर्ट करती हैं। या आपने खुद देखा, आप कराची में रहती हैं, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है या इंडिया का किसी और के साथ भी मैच होता है, कितने सारे पाकिस्तानी होते हैं जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिन्होंने विराट कोहली की शर्ट्स पहनी होती हैं। और ये इंडिया में इजाजत नहीं है, इंडिया में बाबर आजम को पसंद करने की इजाजत नहीं है। मैं तो खैर ये बात जानती हूँ, लेकिन आर्या
एक जो पाकिस्तान की एक हिंदू पाकिस्तानी है, मैं चाहती हूँ कि वो ये बात अपने जो इंडियंस हैं, हमारे इंडियंस देखने वाले, उनको बताएं कि पाकिस्तान में इंडिया के लिए उस नफरत नहीं है जैसे मैं इंडिया, हर इंडियन जिस तरह पाकिस्तानियों से नफरत कर रहा है इस वक्त। आप जैसे कि आप हिंदू की बात करें, यहाँ पे ना मुस्लिम्स इंडिया के लिए नफरत मतलब मुस्लिम्स के दिल में है और ना ही हिंदुओं के दिल में है। टू बी ऑनेस्टली मेजोरिटी लोगों की यही है कि दोनों कंट्री आपस में मिलजुल कर रहे हैं। और मैं तो इस चीज के भी मतलब खिलाफ होती हूँ कि इंडियन पाकिस्तान में काम ना करे, पाकिस्तान इंडिया में काम ना करे। क्यों ना करे? मतलब दोनों कंट्रीज अगर एक दूसरे से काम करेंगे तो दोनों को फायदा है। जितना एक दूसरे से फायदा उठाए उतना बेहतर है, कि इससे बजाय कि यूरोपियन और दूसरे कंट्री वाले आप दोनों से फायदा उठा लें। तो इससे बेहतर है कि आप दोनों एक दूसरे से फायदा उठाओ, तो दोनों को ही फायदा है। ये लड़के मजहब बीच में लाकर झगड़े करके दोनों अपना नुकसान कर रहे हैं। वॉर होता है तो इंडिया से भी लोग मरते हैं, पाकिस्तान से भी लोग मरते हैं, तो दोनों को नुकसान होता है इन दी एंड। सो मेरे ख्याल से ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी चीज में मजहब कार्ड प्ले ना करें, चाहे किसी भी मजहब से। बिल्कुल, मैं यहाँ पे अपने जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये साफ बताना चाहती हूँ कि आर्या जो है, आई डोंट वांट टू से दिस अगेन एंड अगेन, बिकॉज इस वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट है ये गलत फहमी दूर करना कि पाकिस्तान में भी हिंदू कम्युनिटी रहती है एंड वी लव आवर हिंदू कम्युनिटी। और वो पाकिस्तान को उतनी ही पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करती है, पाकिस्तान का उतना ही नाम रोशन करती है जितना कोई मुस्लिम है या जो कितना कोई क्रिश्चियन है। सो हमें अपनी पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी पे फख्र है, और आर्या भी उसका हिस्सा है, और आर्या भी अपनी जो आवाज है वो इस पूरी जंग के दौरान पहुंचाती रही हैं और अमन की बात करती रही हैं। और वो जो एक तासुर बनाया जाता है कि शायद पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान ही बसते हैं और बस मुसलमानों की ही आवाज है और मुस्लिम कंट्री है, वो बिल्कुल एक तासुर गलत है। आर्या, कोई और इंसिडेंट आप शेयर करना चाहिए, कोई और बात करना चाहिए? बहुत सारे इंडियंस इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ऑल्दो कि वो बहुत नेगेटिव बातें कर रहे हैं इस वक्त भी, लेकिन कुछ उनको आप कहना एक्सपेक्टेड है। चाहें? मुझे ये एक्सपेक्टेड था। सो बहुत सारे इंडियन लोगों को ये लग रहा था कि मैं वीडियोस पेड बना रही हूँ, या तो फिर मैं व्यूज और फॉलोअर्स के लिए ज्यादा वीडियोस बना रही हूँ। टू बी ऑनेस्टली मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें बोलूंगी, या तो फिर मैं इस तरह की बातें करूंगी, या तो फिर मेरा कोई माइंड सेट भी था। मैं एक ब्यूटिशियन और मैं एक इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड लड़की। जब मैं कराची आई थी फर्स्ट टाइम पे, तो मैंने तो 1-2 साल इंस्टाग्राम और ये चीजें यूज ही नहीं की थी। मेरा बहुत स्ट्रगल टाइम था वो वाला, जो टफ टाइम था बहुत, क्योंकि वो मैं अपने आप को बिल्डअप कर रही थी। और वो तो एक बहुत लंबी स्टोरी है मेरी अपनी। सो बहरहाल मेरा ऐसे नहीं था। मैंने जो फर्स्ट वीडियो अपनी बनाई थी वो बहुत अचानक से बनाई थी, और वो ये सोचकर बनाई थी कि मैं जो वॉर हो रहा था और इधर उधर के मीम्स बन रहे थे, मैं कंटिन्यूसली मीम्स देख रही थी कि हर कहीं पे मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा था एज अ टेररिस्ट, कि मुस्लिम टेररिस्ट है, मुस्लिम टेररिस्ट है, ये टारगेट किया जा रहा था। तो उस टाइम पे अचानक से रात के कोई 4 बजे मेरे माइंड में ख्याल आया, यार अब तो मेरे पास मीडिया है, अब मेरे पास एक पेज है, मेरे पास आवाज भी है, सेलफोन है, मैं उठाकर मतलब ये क्लियर करूं कि नहीं, मुस्लिम इज नॉट टेररिस्ट। अगर तुम रही हो पाकिस्तान में 25 साल यहाँ पे गुजारे अच्छे से, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि यहाँ पे तुम स्टैंड लो, एक एज अ पाकिस्तानी, नॉट एज अ हिंदू। सो इसीलिए मैंने वो एक सडन वीडियो बनाई थी और अपलोड की थी कि हम हिंदू ही हैं लेकिन हम बहुत आराम से रह रहे हैं। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन इंडिया हैटर्स की तरफ से बहुत ज्यादा जो आया है मुझे, कि इसने रिलीजन चेंज कर दिया होगा, या तो फिर मतलब इनका मतलब किसी और रिलीजन से कनेक्ट होगा या क्या। तो मैं उनको ये भी क्लियर कर दूं, हमारे पूरे खानदान में एक सिंगल बंदे ने भी आज तक अपना रिलीजन चेंज नहीं किया। एक सिंगल ने, मतलब हमारे खानदान में कोई ओवरऑल 40-50% होंगे पूरे खानदान को मिला के, लेकिन उन 50 लोगों में से एक ने भी अपना रिलीजन चेंज नहीं किया। सब हिंदू हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सब बहुत खुश है अपने रिलीजन में। अब उनका मसला ये होता है कि मैं सलाम क्यों करती हूँ, मैं अस्सलाम वालेकुम करती हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्यों यूज करती हूँ। यार ये तो बेसिक चीज है ना। आप जहाँ रहते हो, जिन लोगों के बीच में रहते हो, तो आप वो चीजें सीख जाते हो, ये नॉर्मल चीजें हैं। तो ये हिंदू, कुछ इंडियन कुछ हिंदू नहीं समझते, जिनके दिमाग ब्रेन वॉश किए गए हैं वहाँ की पॉलिटिक्स के हिसाब से। क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिक्स है इंडियन, वो अपनी सियासत के लिए लोगों को इस्तेमाल करती है, लोगों के। हर, आपको पता है जब भी इलेक्शन होता है तो उस तरह का कुछ मजहबी खेल खेला जाता है वहां पे, जिससे लोग उन चीजों में बिजी रहे और आपस में लड़ते रहे। फायदे कौन उठाए? पॉलिटिशियंस।
तो ये गेम होती है पॉलिटिशियंस की। अदरवाइज अगर हम इन चीजों से दिमाग हटाएं तो बहुत सारी चीजें हैं करने को, अच्छा मेरे ख्याल से। आराध्या, ये भी मैं जानना चाहूंगी कि बीइंग अ हिंदू आपको कभी अ, ये लगा है कि किसी मुस्लिम को जॉब मिल गई है और आपको इग्नोर कर दिया गया है, या किसी मुस्लिम को कॉलेज में एडमिशन मिल गया है और आपको नहीं मिला गया सिर्फ आपके रिलीजन, कोई रिलीजन की बेस पे आपके साथ कोई कभी पाकिस्तान में नाइंसाफी हुई है? देखिए, यूनिवर्सिटी में तो ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि मेरे सारे कजन्स सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं हैदराबाद में, तो मैंने कभी नहीं सुना कि उनको एडमिशन्स नहीं मिली है, ऐसा कुछ नहीं सुना। मेरा अपना कजन नेवी में है, एयरफोर्स की नेवी में है, वो भी हिंदू ही है। और मेरा जो चाचू है वो मोटरवे में पुलिस है, और उनकी भी हाई वो सीनियर पे पोस्ट है, जूनियर पे नहीं है। वो भी बहुत टाइम से है। तो इस तरह का हमें कोई फेस नहीं करना पड़ा। हाँ, आप जॉब की बात करी है तो जॉब मेरे ख्याल से मुस्लिम्स के लिए नहीं है, आप हिंदू के लिए क्या बात करें। ये मतलब ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में रोजगारी इस टाइम पे जो हालात है यहाँ पे, तो जितने मुस्लिम परेशान है उतने हिंदू परेशान है, मतलब सारे पाकिस्तानी परेशान है। तो उसमें मैं रिलीजन वाला कार्ड नहीं खेलूंगी कि नहीं सिर्फ हिंदुओं के लिए, सारे परेशान सही। है अच्छा जॉब। आराध्या, जब जब ईद आती है या जब होली होती है, इस तरह से कोई भी इवेंट, कोई त्योहार होता है, कोई हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो, आपको कभी किसी ने रोका हो आपका त्योहार मनाने से? मैं सिर्फ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, आप मेरी बहन है पाकिस्तानी, मुझे आपको बार बार आपके रिलीजन की बेस पे बुलाना नहीं पसंद कि आपको ये, लेकिन चूंकि हम इस वक्त एक मैसेज दे हाँ, रहे आप हैं, भी इस सही वजह से मुझे बार बार करना पड़ा, वरना आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों पाकिस्तान है। की बेटियां हैं। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, नहीं ऐसा कुछ हमें फेस नहीं करना पड़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी वीडियो में भी, मतलब मैं अपलोड की थी कि यहाँ पर जब होली होती है, और टू बी ऑनेस्टली अभी भी जब मैं होली में घर गई थी तो पहले हम घर वालों ने आपस में होली खेली थी। देन जो मेरे भाई हैं वो बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ होली खेल कर आए थे। उसके एक भी दोस्त वहां पे हिंदू नहीं है, सारे मुस्लिम्स हैं। वो बाहर जाते हैं गांव में, सारे मुसलमानों को कलर लगाते हैं, दुकान वालों को लगाते हैं, आसपास वालों को लगाते हैं, कोई माइंड नहीं करता। वो लोग भी वापसी उनको कलर ही लगाते हैं। तो कोई उसमें ये नहीं करता कि आप लोगों की होली है हमसे दूर हो या हमें कलर नहीं लगाओ। तो वहां पे इस तरह का माहौल ही नहीं है। और जब मैं गाँव में थी तब मैं खुद ये चीजें बहुत सुनती थी कि कराची में अगर आप कहीं खाने जाओ तो हिंदुओं को प्लेट्स नहीं मिलती, हिंदू अपने घर से प्लेट लेकर आते हैं, या तो फिर हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं खा सकते। इस तरह की मैंने बहुत चीजें सुनी थी जब मैं गाँव आई थी। मेरे पापा का यही कंसर्न होता था कि नहीं तुम कराची मत जाओ क्योंकि वहां पे हिंदू मुस्लिम का बहुत है। लेकिन जब मैं कराची आई तो फिर मैंने देखा यहाँ पे भी ऐसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ अफवाहें थी। तो गाँव में बैठकर हम कराची के लिए भी इस तरह की अफवाहें सुनते थे। यहाँ पे जब मैं मार्केट जाती हूँ, कहीं पे भी जैसे भूख लगती है, कहीं पे कुछ खा लिया, रास्ते में दाल चावल खा ली, कचौरी खा ली, कुछ भी खा ली, तो आज तक मुझसे किसी ने पूछा नहीं कि आप कौन से मजहब से बिलोंग करती हैं या तो फिर आप कौन है, हम आपको दें या ना दें। तो उस तरह का मेरे साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए थे कि हमने ऐसे जैसा कुछ फेस नहीं किया, तो हमारा राइट बनता है कि हम बात करें। अच्छा आपको जो कि हम सारे इसके पहलू कवर कर रहे हैं, जो आप दोस्त बनाती हैं, कभी आपके दोस्तों में से किसी ने आपको हर्ट किया हो, या क्लास में आपकी रिलीजन की वजह से कभी आपको क्लास में, मतलब होता है ना बुलिंग होती है बहुत सारे, वो तो खैर रिलीजन ना भी हो तो बच्चे आपस में स्कूल में बड़े थोड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, हाँ शुक्र, हाँ। तो आपको कभी कोई बुलिंग फेस करना पड़ी? अच्छा, बुलिंग से मुझे याद आया, जब मैं 7th क्लास में थी तो एक लड़कियों का ग्रुप था, दूसरा तो क्योंकि होता है ना, जैसे कि एक हमारा ग्रुप था, हमारे ग्रुप में 6 लड़कियां थी, मैं हिंदू थी, बाकी सारी 5 की 5 मुस्लिम थी। ऐसे ही एक दूसरा ग्रुप था, वहाँ पे सारे मुस्लिम। तो वो लोग कभी ऐसे, उन्होंने एक दफा कहा था कि तुम लोग भूतों की पूजा करते हो इस तरह से। तो फिर हम लोग, मेरी जो फ्रेंड्स है उन्होंने भी उसी टाइम पे उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, हालांकि वो भी मुस्लिम ही है। तो मैं किसी को बख्श नहीं करती, अगर कोई मुझे बोलता है तो हम्म। ऑन द टाइम मैं बोल देती हूँ। हम्म। तो ये है कि मैंने, अगर किसी ने बोला है तो वो बख्शा नहीं है, बट बिल्कुल नहीं ऐसे बख्शना बड़ों चाहिए से आपको कभी नहीं आराध्या। बोली। आप पाकिस्तानी हैं, आपका पाकिस्तान पे उतना ही हक है जितना किसी और का, और कोई भी आपको तंग करे तो बिल्कुल ना बख्शा करें आप उसको ना, जो आपसे हो सके डांट दिया करें। बहुत एग्जैक्टली मतलब अगर एज ए पाकिस्तानी आपने स्टैंड लेना है तो अपने लिए भी स्टैंड लेना आना चाहिए। बिल्कुल। आखिर में कोई मैसेज आप देना चाहेंगी?
मैसेज मैं अपने प्यारे हिंदू इंडियंस को देना चाहूंगी कि प्लीज ये रिलीजन कार्ड खेलना बंद करें, और आप लोग मतलब एज ए यूथ आप लोगों का काम है कि आप लोग वहां पे इस तरह की बातें फैलाएं कि जो हिंदू मुस्लिम की चीजें हैं वो वहां पे ना हो। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे एविडेंस है, अगर आप लोग कहेंगे तो मेरे इनबॉक्स में, जो कि मुस्लिम्स के भी हैं कि इंडिया में क्या क्या उनके साथ हो रहा है। लेकिन मैं वो शेयर नहीं करना चाह रही, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई वो नहीं फैलाना, कि नफरत नहीं फैलानी। मेरा मकसद ये है कि आप लोग भी इंडिया में हिंदू और मुस्लिम इक्वलिटी करके रहें, और पाकिस्तान में भी ऐसे ही इक्वलिटी करके रहें। तो एज ए यूथ आप लोगों का इस टाइम पे ये काम होना चाहिए कि आप वहाँ पे जो आपकी पॉलिटिक्स कर रही है उनके अगेंस्ट हो, ना कि आप लोग यहाँ पे कमेंट्स में उल्टा सीधा बोलें और उनको सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट से उन लोगों को श्रेय मिलती है और करने की, तो इन चीजों को सपोर्ट ना करें। सही। बहुत शुक्रिया आराध्या, आपने मुझे ज्वाइन किया। हम आगे फ्यूचर में भी कोलैबोरेशंस करते रहेंगे, और हमारा यही है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो गवर्नमेंट्स हैं जो भी वो फैसला करना चाहती हैं, लेकिन जो अवाम है उनको हिंदू मुस्लिम सिख ये नहीं करना चाहिए, और एक एग्जैक्टली। दूसरे के रिलीजन का एहतराम करना चाहिए, और अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ओके, थैंक यू।